जब सुनहरे सूरज की पहली किरणें महान नगर परसेपोलिस पर पड़ती हैं, तो उसके भव्य महल के संगमरमर के स्तंभ ऐसे चमकते हैं जैसे रोशनी की नदियां बह रही हों। गलियां रंगों से जाग उठती हैं। लंबे रेशमी वस्त्र पहने पुरुष ऊँटों को विशाल द्वारों के पास ले जाते हैं, जबकि कोमल पोशाकों में महिलाएं ताजे फलों की टोकरी उठाए चलती हैं। सेवक पत्थर के शेरों से सजे आंगनों को साफ करते हैं और व्यापारी अपने बाजार तैयार करते हैं। हवा में एक नए दिन की हल्की सरगम घुल जाती है। जल्द ही महल की दीवारों से परे फारस के हरे मैदान नीले आसमान के नीचे दूर दूर तक फैले हैं। किसान अपने बैलों को हल से जोतते हैं। नहरों का पानी धूप में झिलमिलाता है। बच्चे सुनहरी गेहूं की कतारों में दौड़ते और हंसते हुए अपने माता पिता की मदद करते हैं। लकड़ी के हल चरमराते हैं, पानी के चक्के धीरे धीरे घूमते हैं और मिट्टी और अनाज की महक सुबह की हवा में घुल जाती है। दोपहर तक मिट्टी के एक शांत आंगन में एक माँ अपने तंदूर जैसे चूल्हे के पास झुककर रोटियां सेंक रही होती है, जो गर्मी में फूलकर नरम हो जाती हैं। उसकी छोटी बेटी कांस्य के बर्तन में मसूर की दाल का सूप हिला रही होती है, जबकि पुरुष खेतों से लौटते हैं, खजूर और अंजीर से भरी टोकरी उठाएं। तेल और मसालों के मिट्टी के घड़े शेल्फ पर सजे हैं और एक छोटी सी धूसर बिल्ली उत्सुकता से देखती है जैसे ही जड़ी बूटियों की खुशबू घर में फैल जाती है। दोपहर की धूप महल की दीवारों के पास बसे छोटे गांव को गर्माहट देती है, जहां धूप में सूखी ईंटों से बने घर पास पास खड़े हैं। लकड़ी के दरवाजों पर रंगीन कालीन टंगे हैं और बच्चे लकड़ी के बने खिलौनों से खेलते हुए हंसी से गलियां गूंजाते हैं। कारीगरों के मोहल्ले में सृजन की धुन गूंजती है। भट्टियों से चिंगारियां उठती हैं। लोहार कांस्य को हथौड़े से पीटकर चमकती तलवारें बनाते हैं। सुनार फिरोजा और लैपिस लाजुली से सजी सुनहरी मालाएं गढ़ते हैं। कुम्हार फूलों के डिजाइन वाले घड़े रंगते हैं। उनके हाथ स्थिर और धैर्यवान हैं। मशालों की गर्म रोशनी मिट्टी की दीवारों पर झिलमिलाती है, जो फारस के दिल की कला और मेहनत को दर्शाती है। जैसे जैसे दोपहर गहराती है, परसेपोलिस का विशाल बाजार जीवन से भर उठता है। बाबिल, भारत और मिस्र से व्यापारी ऊँटों पर रेशम, मसाले और मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं। दुकानें रंग बिरंगे कपड़ों, धूप और फलों से भर जाती हैं। बाजार आवाजों से गूंजता है, सिक्के झनकते हैं और केसर और गंधरस की खुशबू हवा में संगीत बनकर बहती है। चांदी के आभूषणों से सजी महिलाएं मूंगा हार देखती हैं, जबकि चमकीले पगड़ी पहने व्यापारी मुस्कुराते हुए सौदे करते हैं। शाम होते ही सन्नाटा और उत्सव दोनों उतर आते हैं। शाही आंगन के बगीचे में वीणा और बांसुरी की मधुर धुनें तारों के नीचे गूंजती हैं। कवि प्रेम और साहस की कविताएं पढ़ते हैं। रेशमी कढ़ाईदार वस्त्रों में सजे रईस तन्मयता से सुनते हैं। विद्वान अपने शिष्यों के साथ बैठे तारों, औषधि और ब्रह्मांड के रहस्यों की बातें करते हैं। फव्वारों के चारों ओर लालटेनें जगमगाती हैं और जल में आसमान की परछाई नाचती है। जब सूरज ढलता है तो संगीत की लय बदल जाती है। यह फारस की शादी की रात का राग है। आंगन गुलाब की पंखुड़ियों, रेशमी झंडों और दियों से जगमगा उठता है। दुल्हन सफेद रेशमी पोशाक और सुनहरे मुकुट में धीरे धीरे दूल्हे के साथ चलती है, जिसने नीले रेशमी वस्त्र पहने हैं। मेहमान रंगीन कपड़ों में नाचते गाते हैं, ड्रम और बांसुरी की धुन पर ताल मिलाते हैं। शहद के केक और ताज़ी रोटियों की खुशबू रात में फैल जाती है और हंसी की गूंज सुनहरी धागे की तरह उत्सव में बुन जाती है। सुबह फिर आती है। पुरुष और महिलाएं गांव के भंडार घर में इकट्ठा होकर अनाज और तेल के बड़े घड़ों को सील करते हैं। दूर पहाड़ों से आने वाली कनात सुरंगों से ठंडी हवा बहती है। महिलाएं खजूर और अंजीर की टोकरी सजा रही हैं, जबकि बिल्लियां आराम से घड़ों के पास पड़ी हैं।
ऊपर से छनकर आती रोशनी लकड़ी की बीमों के बीच से ऐसे उतरती है जैसे यह शांत मेहंत का कोई पवित्र मंदिर हो। जब दिन फिर ढलने लगता है तो साम्राज्य पर रात उतरती है। परसेपोलिस की पहाड़ियों पर परिवार छोटे अलाव के पास बैठते हैं, उनके चेहरे गर्म रोशनी में दमकते हैं। बच्चे बड़ी आंखों से प्राचीन राजाओं और देवताओं की कहानियां सुनते हैं। कांस्य कवच पहने सैनिक महल के द्वारों की रक्षा करते हैं और ऊंट चांदनी में शांति से आराम करते हैं। नीचे शहर सैकड़ों दियों से जगमगाता है, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। और इस तरह संगमरमर के महलों और साधारण घरों की इस भूमि में कला, व्यापार और प्रेम की इस धरती पर फारस की आत्मा अमर है। क्योंकि असली शक्ति कभी सोने या सत्ता में नहीं थी, वह थी बुद्धि में, एकता में और उन साधारण जीवनों में जिन्होंने इस उजाले के साम्राज्य को बनाया।